हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मोबाइल फ़ोन्स में सीरीज और पैरेलल क्या होता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारे फ़ोन में कि इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे देख रहे हैं जो भी, इनमें से कौन सा कंपोनेंट सीरीज में है और कौन सा कंपोनेंट्स हमारा पैरेलल में है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जिसको हम जंपर कर पाएंगे और किसको हम जंपर नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि कोई भी कंपोनेंट्स हमारा फ़ोन में अगर मोबाइल की पीसीबी में लगा हुआ है, इधर देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, ये कॉइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये दो तरीके की सर्किट में लगे होते हैं, या तो आपके वो सीरीज में लगे हुए होंगे या तो आपके पैरेलल पे लगे होंगे। जैसे ये भी बोर्ड है, इसमें भी बहुत सारे देखिए ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो या तो सीरीज में लगे होंगे या तो पैरेलल में लगे होंगे। अब इनको कैसे पहचानेंगे ये पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग मल्टीमीटर की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा आपको मल्टीमीटर पे ध्यान देना है। इस चीज़ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को मल्टीमीटर जो लगाना है वो बीप मोड पे यानी बजर रेंज पे लगा लेना है। इसके बाद हम चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट्स हमारा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इसको अच्छे से पहले समझेंगे। तो इस बोर्ड को अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ये कैप, ये चारों जो कैप लगे हुए हैं इनको हम चेक करते हैं। तो देखो एक तरफ हमने रखा, बीप आ रही है, यानी कि बीप की आवाज़ आ रही है, और एक तरफ मैंने रखा वैल्यू आ रही है। पहले एक और चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बीप आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। इधर बीप है, इधर वैल्यू है, इधर बीप है, इधर वैल्यू है। अब अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट्स पे एक तरफ बीप और एक तरफ वैल्यू मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो कंपोनेंट्स हमारा पैरेलल पे लगा हुआ। किस पे? पैरेलल पे। अब पैरेलल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने चेक किया, देखिए फिर से समझ लेते हैं। एक बीप किया और एक वैल्यू दिया, यानी कि जिस पे वैल्यू आ रही है ये वाला टर्मिनल ये हमारा प्लस का है, और जो ये बीप कर रहा है ग्राउंड से, एक सिरा में रेड प्रोब को जो ग्राउंड किए हुए हूँ उससे ये सिरा क्या है कि बीप कर रहा है, यानी कि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये थ्योरी निकल के आती है कि जो भी आपका कंपोनेंट्स पैरेलल में लगा होगा वो आपका एक सिरा बीप करेगा और एक सिरा वैल्यू देगा, ठीक है। क्योंकि वो प्लस का सिरा होता है, जैसे इसमें ये वाला सिरा वैल्यू दे रहा है तो ये प्लस का सिरा है, और ये वाला सिरा हमारा बीप कर रहा है तो ये माइनस का है। जो भी लाइन पैरेलल होगी उस लाइन में क्या होगा कि एक तरफ बीप आएगी और एक तरफ वैल्यू आएगी। जैसे हम और भी कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, जैसे एक ये डायोड लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं। देखिए इधर वैल्यू आ रही है और इधर भी वैल्यू आ रही, बीप कर रहा है ये, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? पैरेलल हुआ, ठीक। और भी कंपोनेंट चेक करते हैं, हम करते हैं इस टीवीएस डायोड को चेक। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है। हम इस टीवीएस डायोड को चेक करते हैं कि ये सीरीज में है कि पैरेलल पे, अभी पता चलेगा। देखिए एक तरफ ये बीप किया और एक तरफ से ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये जो टीवीएस डायोड है ये भी हमारा पैरेलल पे लगा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड लगा हुआ है छोटा सा, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरफ बीप कर रहा है पहले से ही और एक तरफ वैल्यू आ रही है, यानी कि ये भी हमारा जो कंपोनेंट है वो किस पे लगा हुआ है? पैरेलल पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया हमें कि पैरेलल जो भी लाइन होगी उस लाइन में क्या होगा, एक तरफ हमारा बीप आएगा और एक तरफ वैल्यू आएगी। चलिए इसके लिए हम एक बोर्ड को चेंज करते हैं। हम अब यहाँ पे लगाते हैं एक सैमसंग का बोर्ड, ठीक है। इसमें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे रेड प्रोब को मैंने ग्राउंड पे रख लिया है। यहाँ से सबसे पहले मैं ये कैप चेक करूँगा। देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि ये पैरेलल नहीं है, हमको अभी पैरेलल देखना है। ये भी पैरेलल नहीं है,
ये देखिए ये हमको मिला पैरेलल, ये हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू आई और यहाँ पे बीप किया, ये चेक करते हैं, बीप किया वैल्यू आई। ये भी हमारा कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो पैरेलल में है, देखते हैं, बीप किया वैल्यू आई। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, एक तरफ बीप आनी किसी भी कंपोनेंट में और एक तरफ वैल्यू आएगी, ये रहेगा हमारा पैरेलल की लाइन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पैरेलल लाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़ोन में हम पैरेलल लाइन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज लाइन को। ठीक है, कि सीरीज लाइन पहले हम चेक करके बताएंगे आपको सीरीज लाइन कैसे चेक करनी है आपको, फिर हम बताएंगे कि सीरीज लाइन क्या होती, कैसे वर्क करती है। देखिए सबसे पहले हम ये मदरबोर्ड एक ले लेते हैं। इस मदरबोर्ड में मैं चेक करूँगा सबसे पहले कुछ कंपोनेंट, जैसे कि मैंने चेक किया ये यहाँ पे कॉइल्स लगी हुई हैं 2। ठीक है, देखिए मैं चेक करूँगा, एक तरफ वैल्यू आई, दूसरी तरफ भी वैल्यू आ रही है। इसके बगल वाली चेक करूँगा, एक तरफ से वैल्यू आई और दूसरी तरफ भी वैल्यू आ रही है। ये कैप लगे हुए हैं, एक तरफ बीप आ रही है, एक तरफ वैल्यू आ रही, तो ये हो गया आपका पैरेलल। हमको सीरीज देखना है अभी के लिए, देखते हैं। ये डायोड है, इस तरफ वैल्यू आ रही है, इस तरफ भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि ये सीरीज पे है, एक तरफ वैल्यू आ रही है और दूसरी तरफ भी वैल्यू आ रही है। जिन भी कंपोनेंट्स में आपको ऐसा मिले कि दोनों तरफ से वैल्यू आ रही हो, वो आपका होता है सीरीज, यानी कि वो जो लाइन है आपकी सीरीज पे लगी हुई है। हम चेक करते हैं अपना, जैसे ये रजिस्टर लगे हुए हैं, पैरेलल पे लगा हुआ है, एक तरफ वैल्यू है, दूसरी तरफ भी वैल्यू है, यानी कि ये जो कंपोनेंट, ये रजिस्टर है और ये लगा हुआ है किस पे, सीरीज पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा सीरीज में कि दोनों तरफ हमको वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम इन कंपोनेंट्स पे, देखिए एक तरफ वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ भी वैल्यू आ रही है, इस तरफ वैल्यू आ रही, इस तरफ भी वैल्यू आ रही है, देखिए इस तरफ भी वैल्यू आ रही, इस तरफ भी वैल्यू आ रही है। यानी कि जिन भी कंपोनेंट्स पे हमें दोनों तरफ से वैल्यू मिलती है, हम समझ जाएंगे कि वो हमारा कंपोनेंट्स जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो सीरीज से मतलब क्या होता है ये समझना है हम लोगों को। सीरीज से मतलब ये होगा हमारा कि इसमें कोई भी माइनस की लाइन नहीं है। ठीक है, माइनस की लाइन से मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों ही प्लस की लाइन है। जब हमने चेक किया तो हमने देखा इस तरफ भी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये भी प्लस की लाइन है, जो भी वैल्यू आती है वो प्लस की लाइन पे आती है। और जब मैंने इस तरफ भी चेक किया, ये भी वैल्यू दे रहा है, यानी कि दोनों लाइन जो हैं वो प्लस प्लस की हैं दोनों, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड हमारा वैल्यू आने का यही मतलब है कि वो सीरीज की लाइन है। ठीक है, और दोनों साइड से उसमें प्लस मिल रहा है, यानी कि एक ही लाइन में ये लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है इसमें कोई भी माइनस नहीं है, वो हो गया आपका सीरीज क्रम। ठीक, अब देखो हम लोगों ने पैरेलल सीखा, सीरीज सीखा, कैसे चेक करते हैं। अब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर फ़ोन में शॉर्टिंग है तो हमको कौन सी लाइन चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कभी भी आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है तो वो ये जो सीरीज वाली लाइन है, इधर एक साइड से वैल्यू, इधर भी दोनों साइड से वैल्यू जिसमें भी आए, यानी कि दोनों साइड से जिन भी कंपोनेंट्स में वैल्यू आती है उन कंपोनेंट्स को आपको चेक ही नहीं करना है मेरे भाई। ठीक, जैसे देखते हैं हम, जैसे ये आपका डायोड लगा है, देखना अभी डायोड लगा हुआ है, एक तरफ से वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ से भी वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर शॉर्टिंग है अपने मदरबोर्ड में तो आपको ये जो सीरीज वाली लाइनें होती हैं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, इन लाइनों में शॉर्टिंग नहीं होती। ठीक है, अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि जैसे ये कॉइल लगी हुई है, अब यहाँ पे जैसे इसकी ये चार्जिंग आईसी है,
ये चार्जिंग आईसी है और यहाँ पे लगी है ये बीपीएच की कॉइल, जबकि ये देखो ये आपकी जो लगी हुई है ये सीरीज में है। दिखाएं, चेक कराते हैं आप लोगों को। देखिए एक तरफ से वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ से भी वैल्यू आ रही है, लेकिन जब ये लाइन शॉर्ट हो जाती है वीपीएच की लाइन, यहाँ से वीपीएच निकलता है और पूरे फ़ोन में जाता है, तो ये कॉइल शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये कॉइल शॉर्ट हो जाती है। अब उस कंडीशन में क्या रहता है, या तो आपकी आईसी शॉर्ट होती है या तो वीपीएच की लाइन में कहीं ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट रहता है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी लाइन मिलती है जो आपकी सीरीज में कंपोनेंट्स लगा है, वो लाइन आपको शॉर्ट मिलती है, तो उसमें आपको दो जगह डाउट जाना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। देखो जैसे ये हमको कॉइल शॉर्ट मिल गई, अभी जैसे ये देखो ये सीरीज पे लगी हुई है, और अगर ये शॉर्ट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल को निकाल के बाहर करेंगे। बाहर निकालने के बाद जो इसके टर्मिनल दो निकलेंगे उनमें अब आपको ये देखना है किस साइड आपका बीप आ रही है। यानी कि जब आप इसको सीरीज की लाइन में लगा हुआ कोई भी कंपोनेंट निकाल देंगे और उस लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो वो एक ही तरफ शॉर्टिंग बताएगा, एक तरफ शॉर्टिंग नहीं बताएगा, क्योंकि एक तरफ वो कहीं ना कहीं किसी लाइन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ कहीं ना कहीं से वो आईसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज की लाइन में जो शॉर्टिंग होती है इस तरीके से होती है। लेकिन अगर हम कहें जो फुल शॉर्टिंग होती है या हाफ शॉर्टिंग भी होती है सेकेंडरी लाइन में, वो सारी आपकी पैरेलल की लाइन में होती है। सीरीज की लाइन में कभी इतनी जल्दी शॉर्टिंग नहीं होती है अगर वीपीएच की लाइन हम छोड़ दें। बाकी जो ये बक लाइन्स होती हैं ये भी शॉर्ट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं होती हैं। ये जो बक कॉइल लगी हैं ये भी सीरीज में रहती हैं, ये भी बक लाइन शॉर्ट हो जाती हैं, तब भी आपके फ़ोन में शॉर्टिंग बताती है। लेकिन आपको वहाँ पे डीसी मशीन से भी बैठ पे शॉर्टिंग वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो आई होप थोड़ा बहुत इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि सीरीज और पैरेलल लाइन कैसे चेक करते हैं, क्या वर्क होता है उनका फ़ोन में। तो यही कुछ था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।